मुझे ये मालूम मेरी हत्या हो सकती है। अच्छा, हत्या भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। है हम्म क्योंकि ये दबंग टाइप के आदमी ये सब हत्या भी मेरी कर सकते हैं। हम्म हाँ, इनका बैकग्राउंड बहुत वैसा है, अभी अपहरण किए थे ये। हम्म अब मेरी हत्या ये कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। हम्म हाँ, मेरे बच्चों के साथ कुछ हो सकता है। हम सरकारी कर्मचारी, मेरी मैडम है। मैं बस्ती छोड़ के यहाँ रह रहा हूँ, या तो ट्रांसफर करा दें योगी आदित्यनाथ यहाँ से। ले गया मेरे ऊपर, पूरी गाड़ी चला दिए, पिए एकदम। सब 3-4 लोग थे, सब पिए हुए। मैंने कहा पीछे करो, वो उतर के हम्म मारने लगे हमको। हमारे कान में चोट आई है, नाक से खून आ रहा था। हम्म अब मैं डॉक्टरी तक नहीं कराने गया, कीगल की मैं निकलूं कैसे, कि ये सब इतने दबंग है कि गोली भी मार सकते हैं। कहीं ना कहीं मतलब चोटें आपको काफी गंभीर चोटें आई हैं। हाँ, कान हमारा ये सुन है एकदम, हम्म कान काम ही नहीं कर रहा है। हम्म बात भी करता मतलब हूँ पूरी मोबाइल। तरीके दबंगई किया गया यहाँ आ करके जो है सीएससी कैंपस में। जी सर, ये हम्म दबंगई किया गया। प्रणाम, भारत राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सेकंड मुख्यालय यानी मनकापुर में है। मित्रों, मनकापुर इस समय हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में है और मेरे साथ एक पीड़ित मौजूद हैं जिनका नाम त्याग सिंह है। इनकी पत्नी यहाँ पे स्टाफ नर्स हैं। इनके साथ परसों यानी 6 तारीख 6 मार्च को इनके साथ एक हादसा यहीं पे होता है। अपने कैंपस से निकलते हैं। इनका आरोप यह है कि बाहर से कुछ दबंग 4 व्हीलर से आते हैं और सीएससी कैंपस के अंदर जो है इन्हें पूरी तरीके से मार के लहूलुहान कर देते हैं और इनको एप्लीकेशन दिए भी 2 दिन बीत गए, लेकिन दुर्भाग्य की अभी तक इनका जो है मुकदमा पंजीकृत नहीं हो पाया है और ये काफी पीड़ित है। इन्हीं से पूरा प्रकरण, पूरा मामला जानते हैं। क्या कुछ मामला था? भैया, सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? सरदार त्याग सिंह। त्याग सिंह। जी, यहाँ हम लोग अभी कहाँ बैठे हैं? ये कैंपस में है हम। कैंपस सीएससी में मैडम, कैंपस। जी जी, सीएससी कैंपस में है। मैडम को यही कमरा मिला है। हाँ, किस ये पद पे है मैडम आपकी? स्टाफ नर्स हैं, इंचार्ज भी हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, और मैं बस्ती का रहने वाला हूँ, पिकौरा बख्श, जी। गांधीनगर बस्ती का। हाँ, क्या और प्रकरण है आपका? काहे मतलब क्या हुआ ऐसा कि बाहर से दबंग पहुंचते हैं और अचानक आप पर हमला बोल देते हैं? पहले की कोई रंजिश है या कोई और कारण है? क्यों ऐसा हुआ कोई आपके साथ? रंजिश नहीं है, ये बाहर रहते हैं, हम हमसे मिलना जुलना भी था। हम्म उस दिन क्या हुआ कि मैं गाड़ी ले गया, मेरे ऊपर पूरी गाड़ी चला दिए, पिए एकदम। सब 3-4 लोग थे, सब पिए हुए थे। हम्म और गाड़ी मैंने कहा पीछे करो, वो उतर के हम्म मारने लगे हमको। हमारे कान में चोट आई है, नाक से खून आ रहा था। हम्म अब मैं डॉक्टरी तक नहीं कराने गया, कीगल की मैं निकलूं कैसे, कि ये सब इतने दबंग है कि गोली भी मार सकते हैं। हम्म हाँ, और मैं थाने पे गया, मैडम भी गई, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया। फिर दूसरे कल कहे कि दूसरा एप्लीकेशन दीजिए, हम्म तब उसके बाद एप्लीकेशन आज मैं लिखा के फिर दिया हूँ, लेकिन मुकदमा अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ है। हम्म अचानक नहीं, हमसे मिलते थे, पाय लगी होती थी। इनके बड़े भाई भी थे, जी। उनसे भी पाय लगी होती थी। उस दिन हमसे आए, केवल कुछ नहीं, केवल गाड़ी लड़ाए। और गाड़ी लड़ा के मेरी 2 व्हीलर खड़ी हुई है, यूपी 51, उसमें लड़ाए। गाड़ी पहिया मेरा अंदर चला गया उनके। मैंने कहा भैया गाड़ी पीछे कर लीजिए, उतर के मारने लगे हैं हमको। हमारे कान में यहाँ चोट लगी है और मेरे नाक से खून आ रहा था। जब मैं छींकता हूँ तो खून अभी भी आता है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं मतलब चोटें आपको काफी गंभीर हाँ, चोटें आई हैं। हाँ, कान हमारा ये सुन है एकदम, हम्म कान काम ही नहीं कर रहा है। हम्म बात भी करता मतलब हूँ पूरी मोबाइल। तरीके दबंगई किया गया यहाँ आ करके जो है सीएससी कैंपस में। जी सर, ये हम्म दबंगई किया गया है। हम्म और मैं प्रार्थना करूंगा योगी आदित्यनाथ से भी कि इनकी चार्जशीट निकलवा के जो भी हो, हम्म ये अभी अपहरण भी किए थे। क्या ये जल्दी पेशेवर मुजरिम भी है क्या ये? मुलजिम है, कई मुकदमा इनके ऊपर है। कई मुकदमे हैं, कई मुकदमे हैं। उसके हमारा बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाई। कार्रवाई नहीं हो पाई। हमारे बच्चे छोटे हैं, कैंपस में वो आते हैं, दमगई करते हैं। हम्म और उस दिन जब झगड़ा हुआ तो मैं तो निकल गया था, मेरा बच्चा मोबाइल लिया हुआ था, मैं निकल गया, भाग के कहीं गया। मैं क्रॉसिंग के पास बैठा था, वो भी कॉल डिटेल आप देख सकते हैं। हम्म मैं 2 दिन बस्ती रहा, वही परसों नरसों आया हूँ। हम्म परसों झगड़ा हुआ है। और झगड़ा मैं कभी, आप पूरे मनकापुर में पूछ सकते हैं, मैं समाज सेवी ही हूँ। नहीं, वो तो हम लोग भी जानते हैं, जैसे आना जाना रहता है यहाँ सीएससी में, तो हम लोग नाम सुनते हैं, बाकायदा जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं गया क्रॉसिंग पे, किसी को भेजा मोबाइल लाने के लिए, फिर न मार दे हमको। 3-4 लड़के थे। हम्म और फिर मोबाइल आया, मैडम ने मुझसे बात की कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इन क्यों मारा है। वो तो मैडम उनके घर भी गई हम्म कि क्यों जो है मारे हैं आपके विवेक जी। हम्म तो कहे कि मार दिए, मुकदमा आप कराइए। अच्छा, हाँ, मतलब पूरी दबंगई के साथ कि मार दिए, जो कुछ है, जो तुम्हें करना है जाके कर लो। हाँ, अच्छा, ये गाली गलौज भी किया, सिर्फ मारे नहीं, पीटे? हमारी माँ मरी है अभी फरवरी में, 8 फरवरी को पिछले साल। हम्म हमारी माँ
और हमको मारे होते मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी माँ को, मरी माँ को, मेरी बहनों को गाली दिए कि तुम्हारी माँ की ये वो जो भी उनके मुंह से बना वो किए। इसमें एक नशे में पूरे धुत नशे होकर में धुत, और एक रवि वर्मा रहे जी उनके साथ, ये यहीं का है कहीं अगल बगल का, और ये रहे, और 2 लड़के अज्ञात में हैं। हाँ, इस पर आपने एप्लीकेशन कब दिया मनकापुर थाने में, और क्या आश्वासन कोतवाली से आपको मिल रही है अभी तक? जैसे मैं परसों गया था, मैडम भी गई थी, मैंने एप्लीकेशन दी, 112 भी आई थी। वो कहे ऐसे लोगों के साथ क्यों करते हैं, तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों का साथ मैं क्यों करूंगा, अगर बाहर जा रहा हूँ ब्राह्मण है तो पाए लगी करूंगा, नहीं तो वो फिर भी मारेंगे। मैं गया तो कहे कि ठीक है मुकदमा हो जाएगा। मैं चला आया, फिर कल जो है मैं योगी पोर्टल पे भी मैंने फ़ोन 1076 पे किया था, तो मैंने जो है कोतवाल साहब ने कहा मुकदमा हो जाएगा। फिर मैं गया, एक सिपाही हैं यहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुकदमा लिखा जाएगा, कहीं एप्लीकेशन आप बदल दीजिए। तो मैं एप्लीकेशन आज बदला हूँ, मैं बैठा हुआ था वहाँ, अभी तक कोई हमारे ने कार्रवाई नहीं। मुझे ये मालूम मेरी हत्या हो सकती है। अच्छा, हत्या भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। है, क्योंकि ये दबंग टाइप के आदमी, ये सब हत्या भी मेरी कर सकते हैं। हाँ, इनका बैकग्राउंड बहुत वैसा है, अभी अपहरण किए थे ये, अब मेरी हत्या ये कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। हाँ, मेरे बच्चों के साथ कुछ हो सकता है, हम सरकारी कर्मचारी, मेरी मैडम है, मैं बस्ती छोड़ के यहाँ रह रहा हूँ, या तो ट्रांसफर करा दें योगी आदित्यनाथ यहाँ से हमारा, या तो मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, या सीएमओ मैडम सुने, डीएम मैडम सुने, कप्तान साहब सुने, या मुझे सुरक्षा व्यवस्था यहाँ प्रदान करें। हाँ, ये सब कहीं से आ जाएंगे, उधर बांडी टूटी, इधर बांडी टूटी है, कभी रात बिरात आ सकते हैं। हाँ, इनके पास गुर्गे पुत्र बहुत। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? हम योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहते हैं, मैं उनके साथ 14 साल रहा हूँ चूंकि बीडी ओझा के साथ, मैं चाहता यही हूँ सर, जैसे तमाम आप जैसे अतीक का हर चीज़ देखते हैं, ऐसे बैकग्राउंड देख के उसके खिलाफ जो भी मुकदमा लिखे उसको लिखाना चाहिए, और उसको सजा मिलनी चाहिए, और मेरी सुरक्षा व्यवस्था परिवार की होनी चाहिए। यही निवेदन योगी जी से है, और यही शासन प्रशासन सबसे है। मित्रों, तो ये त्याग सिंह जी हैं, और इनका कहना ये है कि जैसे ही मैं अपने घर से निकलता हूं 2 पहिए वाहन से, और जो डॉक्टर रवीश सर का रूम है डॉक्टर साहब का, उनके जस्ट सामने पहुंचता हूं, उधर से 2-3 लोग पी करके 4 व्हीलर से आते हैं और मुझसे जो है झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं, और लास्ट में मुझे मार के लहूलुहान कर देते हैं। कान से खून आ रहा था और नाक से भी, कान और नाक कान और नाक से। सोचिए, कान और नाक से खून आ रहा था, ये जाकर के तहरीर देते हैं, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी जो है मनकापुर पुलिस अभी तक इनका मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ है। अगर इस तरीके से जब जिसके घर में घुस करके सीएससी, अगर डॉक्टर को माना जाए तो भगवान का रूप होता है, दूसरे को नई जिंदगी देते हैं यही डॉक्टर्स, ये ना हो तो शायद मतलब धरती के दूसरे भगवान कहे जाते हैं, ये ना हो तो शायद इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर इनके साथ इस तरीके की बर्बरता की जा सकती है, तो सोचिए आम इंसानों का क्या वजूद होगा, और क्या वैल्यू ऐसे लोग करेंगे जो कभी भी पी करके इनके कहने के अनुसार इस कैंपस में कभी भी चले आते हैं, और किसी के साथ भी वो भिड़ जाते हैं। और इनके कहने, इनके आरोपों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार ये बता रहे हैं कि इनका पहले से ही बैकग्राउंड काफी जैसे पेशेवर मुजरिम टाइप के लोग हैं, और दबंगई पे उतारू होते हैं, तो ये भी जाहिर कर रहे हैं कि हमारे साथ कभी भी ऐसी घटनाएं हो सकती है, मेरे साथ कभी भी हादसा हो सकता है। एक बार इनके पत्नी जो यहाँ के स्टाफ नर्स हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहती है, उन्होंने क्या कुछ देखा। त्याग सिंह की धर्मपत्नी है प्रज्ञा गौतम, जो इस सीएससी में स्टाफ नर्स हैं, और इन्हीं के सामने ये हादसा होता है। मैम, जब ये हादसा हुआ आप कहाँ थी? मैं कमरे में थी, जब मैं वो ते-ते चिल्ला रहे थे तो मैं बाहर कौन है ये आपके? हस्बैंड है मेरे पति। हस्बैंड है। तो ये क्यों ऐसा जो है मार करने लगे? कोई उनसे पुरानी रंजिश या और कोई कुछ तो ऐसा था नहीं, आप लोग बाहर के हैं मैं और उनको व्यक्तिगत तरीके से भी नहीं जानती हूँ, ना उनको पहचानती भी हूँ। तो वो तो जब वो मारने आवाज़ तेज़-तेज़ होने लगा, बच्चा बड़ा मेरा देख रहा था, दौड़ते हुए गया, कहने लगा कि मम्मी-पापा को कुछ लोग मार रहे हैं। तो मैं दौड़ के यहाँ तक आई, तब तक वो देखी कि 2-4 थप्पड़ मारे, फिर वो गाड़ी से बैठ के फिर चले गए। ये आगे गाड़ी कर ली, उसके बाद वो लोग गाड़ी मोड़े, यहाँ से लाके तब मोड़े हैं, फिर चले गए क्या वो। कुछ कार्रवाई हुई अभी तक इस पर? नहीं। कुछ नहीं सर, हम लोग 2-2 3-3 बार जा चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। क्या कुछ कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? अब यही सर, जब हम लोग अपने घर में ही नहीं सुरक्षित हैं, तो हम ड्यूटी पे रात-बिरात हम ड्यूटी। दावे तो बड़े कर रही है योगी सरकार। अब हमको इमरजेंसी हमारी ड्यूटी है, कभी रात में निकलना, वो जब आके मार से कभी भी कुछ कर सकते हैं वो लोग। तो मित्रों, आपने देखा ये है परिवार, और पूरा परिवार
ऐसे दबंग जो इनके कुछ चंद कदमों की दूरी पर उनका घर पड़ता है, जिसकी वजह से ये पूरा परिवार सहमा हुआ है। यहां तक कि त्याग सिंह ने बताया कि उनकी हत्या कभी भी हो सकती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूं, वो स्वयं किए हैं, आपने इस वीडियो में देखा भी होगा। तो मेरा जो है यहाँ के जिलाधिकारी महोदया, डीएम मैडम से मेरा निवेदन रहेगा, और यहाँ के जो है एसएचओ महोदय मनोज पाठक जी से भी मेरा निवेदन है कि कम से कम ऐसे प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए और जांच कर ऐसे लोगों पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि ऐसे लोग ऐसी जुर्रत ना कर सके और जिससे दूसरे लोगों को परेशान ना होना पड़े। मित्रों, इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसे लोगों की पोल खुल सके और हर लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।